CNN के थ्रू AI दोनों इमेज के फीचर्स को समझकर उनको कंपेयर करता है। उसके बाद AI अपनी क्रिएटेड इमेज को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करता है ताकि स्टाइल और कंटेंट का एक परफेक्ट बैलेंस बन सके। अब ये प्रोसेस बिल्कुल एक आर्ट कंपटीशन जैसा है। दोस्तों, आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी और आर्ट एक साथ मिलता है तो एक नई दुनिया का जन्म होता है। आप अपनी एक नॉर्मल फोटो लेते हैं और AI उसे एक एनिमेटेड मास्टरपीस से बदल देता है जो स्टूडियो गिबली आर्ट की तरह दिखता हो। और आपने कभी सोचा है कि जो फोटो आप AI को देते हैं क्या होता है उसके पीछे? क्या AI हमारे फोटो को फ्यूचर में किसी और के साथ शेयर कर सकता है या मिसयूज कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि AI कैसे हमारी सोच से ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि AI कैसे हमारे फोटो को गिबली आर्ट में कन्वर्ट करता है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। दोस्तों, AI अब एक फ्यूचर कंसेप्ट नहीं रहा। आज के वक्त में ये हर एक क्रिएटिव फील्ड में अपना जगह बना चुका है, चाहे वो म्यूजिक हो, फिल्म मेकिंग हो या डिजिटल आर्ट। लेकिन AI है क्या और कैसे काम करता है? जब हम इमेज जनरेशन की बात करते हैं, AI का काम है न्यूरल नेटवर्क्स, जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होते हैं जो हमारी दिमाग की तरह इमेज को प्रोसेस करते हैं। ये नेटवर्क्स इमेज के पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और डिटेल्स को समझते हैं। जैसे हम चेहरे, ऑब्जेक्ट या लैंडस्केप को पहचानते हैं, वैसे ही AI भी की फीचर्स को समझता है। ये न्यूरल नेटवर्क्स इमेज के कंटेंट को समझते हैं, जैसे आपका चेहरा, बैकग्राउंड और लाइट। लेकिन ये रुकता नहीं है। AI इमेज को री इमेजिन भी कर सकता है किसी भी स्टाइल में, चाहे वो आपके फोटो को वाटर कलर पेंटिंग बनाए, फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप बनाए या फिर गिबली आर्ट में बदले। तो सवाल है, AI कैसे एक नॉर्मल फोटो को गिबली स्टाइल में बदलता है? इसका जवाब है दो बड़ी टेक्नोलॉजीज में। पहला है न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर NST और दूसरा है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स GANs। दोस्तों, कोई भी इमेज जनरेशन AI टूल हो, उसके बैकग्राउंड में यही दो टेक्नोलॉजी काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक एक करके समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर या NST, ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक इमेज को दूसरे इमेज के स्टाइल में बदल देती है, जिसमें हम कंटेंट को प्रिजर्व करते हुए स्टाइल को ट्रांसफर करते हैं। इमेजिन कीजिए आपका एक फोटो है और आप उसे स्टूडियो गिबली जैसे एनिमेशन स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या यह मुमकिन है? हाँ, ये AI के जरिए मुमकिन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहला स्टेप है फीचर एक्सट्रैक्शन। आपके पास दो इमेजेस होती हैं, एक कंटेंट इमेज जैसे आपका फोटो और एक स्टाइल इमेज जो आपका रेफरेंस आर्टवर्क होता है, जैसे गिबली स्टाइल। इस प्रोसेस में AI सबसे पहले दोनों इमेजेस को डीप लर्निंग मॉडल, स्पेशली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से पास करता है। ये मॉडल इमेज के अंदर के हर फीचर्स को समझता है। कंटेंट फीचर्स का मतलब है आपकी इमेज की बेसिक ऑब्जेक्ट्स लाइक बिल्डिंग, ट्री या फेस। वही स्टाइल फीचर्स का मतलब है कलर पैटर्न, टेक्सचर और ब्रश स्ट्रोक, जो आर्ट वर्क को डिस्टिंक्ट बनाते हैं। CNN के थ्रू AI दोनों इमेज के फीचर्स को समझकर उनको कंपेयर करता है। उसके बाद AI अपनी क्रिएटेड इमेज को कंटिन्यूअसली ऑप्टिमाइज करता है ताकि स्टाइल और कंटेंट का एक परफेक्ट बैलेंस बन सके। अब ये प्रोसेस बिल्कुल एक आर्ट कंपटीशन जैसा है। AI को ये सीखना पड़ता है कि वो इमेज के कंटेंट को प्रिजर्व करे और उसमें डिजायर्ड स्टाइल को भी अप्लाई करे, और ये सब ऑप्टिमाइजेशन के जरिए होता है। मतलब AI अपने क्रिएटेड इमेज का हर स्टेप में अपडेट करता है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है, जब तक वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। और इस तरह से आपका ओरिजिनल फोटो एक ब्यूटीफुल पेंटिंग में बदल जाता है, जो स्टाइल के साथ परफेक्टली मैच होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी न्यूरो स्टाइल टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में। अब बात करते हैं एक और अमेजिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो आर्ट और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है, और वो है जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स या GANs। फ्रेंड्स, GANs में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है जनरेटर।
ये एक मॉडल है जो नए इमेजेस जनरेट करता है। दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। ये एक मॉडल है जो डिसाइड करता है कि जनरेटेड इमेज असली इमेज से मैच करता है या नहीं। तो कैसे काम करता है गेन्स का सिस्टम? सबसे पहले गेन्स को ट्रेनिंग के लिए एक लार्ज डेटा सेट दिया जाता है, जैसे गिबली स्टाइल के 100 से 1000 ऑफ इमेजेस। जनरेटर को इस डेटा सेट के बेसिस पर नए इमेजेस क्रिएट करने की ट्रेनिंग मिलती है। जनरेटर इनिशियली रैंडम इमेजेस जनरेट करता है, जैसे वो गिबली स्टाइल में इमेज जनरेट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इनिशियली उसका आउटपुट रैंडम होता है और बहुत ही रफ और इम्परफेक्ट होती है। डिस्क्रिमिनेटर को यह टास्क दिया जाता है कि वो ओरिजिनल इमेज और जनरेटेड इमेज के बीच के डिफरेंस को समझे। वो ये इवैल्यूएट करता है कि जनरेटेड इमेज असली इमेज से कितना मैच कर रहा है। जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। जनरेटर इंप्रूव हो जाता है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटर की रिक्वायरमेंट को फुल करने की कोशिश करता है, और डिस्क्रिमिनेटर इंप्रूव हो जाता है क्योंकि वो जनरेटर के फेक इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है, जनरेटर बेटर और बेटर इमेजेस जनरेट करने लगता है और डिस्क्रिमिनेटर भी बेहतर हो जाता है। एंड रिजल्ट ये होता है कि जनरेटर एक ऐसा इमेज को जनरेट कर पाता है जो ओरिजिनल स्टाइल की तरह दिखती है। जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है, जनरेटर बेटर और रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थी दो बड़ी टेक्नोलॉजी जो इमेज जनरेशन टूल के पीछे वर्क करती है। अब हम बात करेंगे जो फोटो हम एआई को देते हैं उसके बारे में। दोस्तों, क्या एआई फ्यूचर में हमारी फोटोज को किसी और के साथ शेयर कर सकता है या मिसयूज कर सकता है? चलिए इस कंसेप्ट को हम अच्छा से समझते हैं। क्या आपने कभी अपना फोटो एआई को दिया है उसे मजेदार स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए? तो जरा सोचिए, हमारा ओरिजिनल फोटो कहाँ आता है? क्या वो एआई के पास सेव हो जाता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रस्टेड एआई टूल्स जैसे ओपनएआई, एक्सएआई कहते हैं कि वो हमारी फोटोज को सिर्फ थोड़ी देर रखते हैं, बस प्रोसेसिंग के लिए। जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म, हमारी फोटोज को डिलीट कर देते हैं, टेम्परेरी मेमोरी में रखते हैं, परमानेंट स्टोर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ छोटे और अनजान टूल्स ऐसा नहीं करते। वो आपके फोटो को अपने सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए। यह उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर टूल का पॉलिसी साफ है कि वो डेटा डिलीट कर देता है, तो शायद सच में सेव ना हो। लेकिन अगर पॉलिसी में कुछ साफ नहीं है या वे कहते हैं कि डेटा फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वो फोटो उनके पास रह सकती है। मतलब वो उसे अपने एआई को ट्रेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में इसका मिसयूज कैसे हो सकता है? अब सवाल ये है कि अगर आपकी फोटो एआई के पास रह गई तो क्या हो सकता है? पहला खतरा है डीप फेक। कोई आपकी फोटो से फेक वीडियो बना सकता है जिसमें आप कुछ ऐसे करते दिखे जो आपने कभी किया ही नहीं। दूसरा, आपके फोटो से फेक अकाउंट बनाकर ठगी हो सकती है। तीसरा, आपके डेटा विज्ञापन कंपनियों को बेचा जा सकता है। और अगर एआई का सर्वर हैक हो जाए तो आपकी फोटो गलत हाथों में जा सकती है। इतना ही नहीं, कुछ एआई आपकी फोटो से ट्रेंड होकर भविष्य में आपको जैसे फोटो बना सकते हैं विदाउट आपके परमिशन के। सावधानी कैसे बरतें? तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस सिचुएशन में क्या करें। सबसे पहले जिस टूल को यूज कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसी चेक करें। अगर भरोसा न हो तो अपनी पर्सनल फोटो की जगह रैंडम इमेजेस यूज करें। भरोसेमंद और बड़े प्लेटफॉर्म चुनें। बड़े प्लेटफॉर्म थोड़ा सेफ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी हमारी फोटो और एआई का राज। दोस्तों, एआई मजेदार है, लेकिन इसके पीछे छुपा खतरा असली है। अगली बार जब अपनी फोटो को अपलोड करें तो सोचें, क्या यह मजा जोखिम के लायक हो सकता है? आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है, इसलिए सावधान रहें, स्मार्ट बने। धन्यवाद।